क्या देश के हुक्मरानों की अंतरात्मा पूरी तरह मर चुकी है? 19 दिन का अनशन, 9.1 किलो वजन हुआ कम। अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। क्या देश के गौरव सोनम वांगचुक के प्राण से भी कीमती है सत्ता की कुर्सी? जिस इंसान के आविष्कारों पर पूरे हिंदुस्तान ने कभी गर्व महसूस किया, जिसके जीवन पर 3 इडियट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी, वही सोनम वांगचुक आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे और आपके बच्चों के भविष्य को लेकर मौत से जंग लड़ रहे हैं। जी हां, गौर से सुनिए, 1-2 दिन नहीं बल्कि पिछले 19 दिनों से सोनम वांगचुक ने अन्न का एक दाना नहीं चखा है, जिसका नतीजा यह है कि उनका वजन 9.1 किलोग्राम घट चुका है और वे बिना सहारे खड़े भी नहीं हो पा रहे। ऐसे में डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि उनके शारीरिक अंग कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, आज देश की सत्ता के गलियारों में ऐसी बहरी खामोशी छाई है जिसे देखकर शर्म आ जाए। बेहद शर्मनाक है कि 19 दिनों में सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे बात करने तक नहीं पहुंचा। ऐसे में आइए अब सीधे कड़वे सच और आंकड़ों पर बात करते हैं। दरअसल अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक लद्दाख के पहाड़ों को छोड़कर जंतर मंतर की इस तपती धूप में ही क्यों बैठे? तो इसका एक मजबूत सीधा जवाब और सीधा संबंध आपके और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मिलेगा। जी हां, अब गौरतलब है कि देश के तकरीबन 23 लाख छात्रों के भविष्य को नीट यूजी परीक्षा में हुई भयंकर धांधली और पेपर लीक से बर्बाद कर दिया गया। अतः इसी धांधली के खिलाफ युवाओं के एक संगठन कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पिछले 25 दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा है और सोनम वांगचुक इस आंदोलन के समर्थन में 28 जून से बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनका मांग बिल्कुल स्पष्ट है, मांग बिल्कुल साफ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें और तुरंत इस्तीफा दें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है कि सरकार ने इस ऐतिहासिक छात्र आंदोलन को सुनने के बजाय इसे महज विपक्षी तत्वों की साजिश बताकर खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, इस देश में संवेदनहीनता का मीटर देखिए, क्योंकि यह मामला इस कदर गंभीर हो चुका है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर कहना पड़ा है कि अगर सरकार ने तुरंत दखल नहीं दिया तो सोनम वांगचुक अगले 48 घंटों में दम तोड़ सकते हैं। हालांकि अब कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस पर नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं अब विपक्ष के बड़े नेता, बॉलीवुड हस्तियां, वैज्ञानिक और देश के किसान नेता तक जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और सोनम वांगचुक का हाल चाल जान रहे। लेकिन शर्मनाक अब सत्ता के अहंकार का आलम देखिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्रियों तक किसी के पास देश के इतने बड़े चेहरे से बात करने का 5 मिनट समय भी नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की अब इस देश में कोई कीमत नहीं बची है? यह सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि जब सोनम वांगचुक अपनी टूटती हुई आवाज में कहते हैं कि अगर मैं आज डर कर अनशन तोड़ भी दूं तो सरकार को यह संदेश जाएगा कि वे देश के युवाओं की आवाज को जब चाहे तब दबा सकते हैं। ऐसे में गौरतलब है कि सोनम वांगचुक की यह बात अब सीधे देश के हर उस माता पिता के कलेजे को चिरती है जो पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाने का दम रखते हैं। ऐसे में अब देश की जनता आज सीधे हुक्मरानों से, सरकार से सवाल पूछ रही है कि जो छात्र देश का कल बनने वाले थे, भविष्य बनने वाले थे, क्या उनका आवाज दबाना ही आपका असली राष्ट्रवाद है? सवाल है जिसके पास चुनावी रैलियों और कॉर्पोरेट विज्ञापनों के लिए घंटों का समय रहता है, क्या उसके पास अब जंतर मंतर पर मर रहे एक देशभक्त के लिए संवेदना खत्म हो गई है? क्योंकि जंतर मंतर पर चल रही यह भूख हड़ताल सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र की साख को बचाने का आखिरी जंग भी है। ऐसे में अगर आज देश का युवा, देश के माता पिता और देश की जनता चुप रही तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, सवाल करेंगी कि जब एक सच्चा नायक दिल्ली की सड़कों पर घुट घुट कर मर रहा था तब आप कहां थे? क्या रील देखने में व्यस्त थे? खैर, अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।